हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज का देखिए टॉपिक जो है बच्चों, 12th मैथमेटिक्स में हमने कोशिश किया है कि परीक्षा भवन में 90% स्कोर कैसे करोगे। ये आज का क्लास बच्चों स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल एकदम जो है नथिंग है, जीरो लेवल के हैं। जैसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। बात क्या मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा उसको आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से क्या कि सबसे पहले हम स्टूडेंट पर विचार करते हैं कि हमारा स्टूडेंट किस किस लेवल का होता है, ठीक है। हमारे जो छात्र होते हैं वो किस किस लेवल के होते हैं, ठीक है। इस पहलू पर पहले विचार किया जाए तो पहले जो है पहला पहलू है, ये बच्चे हमारे जो बच्चे होते हैं, पहला जो है बिल्कुल उनका लेवल जो होता है वो हमारा ज़ीरो लेवल होता है, ठीक है। पहले जो बच्चे होते हैं बिल्कुल जीरो लेवल के होते हैं और दूसरे जो बच्चे होते हैं एवरेज होते हैं, ठीक है। हमारा क्या होता है, एवरेज होते हैं। और तीसरे तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल ए ग्रेड के होते हैं, ठीक है। ए ग्रेड के बच्चे होते हैं, ठीक है। ए ग्रेड के बच्चे होते हैं, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट की बात की जाए तो हमने देखिए स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में बांटा बच्चों, ठीक है। पहला जीरो लेवल, दूसरा हमारे एवरेज यानी कि औसत, और ये तीसरा ए ग्रेड, ठीक है। तो देखिए जीरो लेवल बच्चों की खासियत क्या होती है कि ये क्या है ना कि उनका बेस जो होता है, उनका बेस जो होता है यानी कि बेस बोले तो 10 क्लास, 10th और 11th क्लास, ठीक है। वो बिल्कुल है ना, वो पढ़ाई बिल्कुल जीरो के बराबर करते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या है ना कि लगभग उनका बेस जो है, बेस जो आधार जो है बच्चों बिल्कुल सामान्य होता है, ठीक है। और तीसरे ग्रेड के बच्चे जो होते हैं उनका जो बेस होता है यानी कि नाइन्थ टेंथ, ठीक है। और 11 क्लास का जो बेस होता है वो उनका काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो देखिए आज वीडियो जो है बच्चों स्पेशली उन बच्चों के लिए है, ठीक है, जो बच्चे आप हमारे ज़ीरो लेवल में के हैं, जो बच्चे हमारे एवरेज लेवल के हैं। और स्पेशली आज का वीडियो जो है बच्चों उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ए ग्रेड लेवल के हैं। ओके बच्चों, तो हमारा देखिए क्या काम है कि परीक्षा में 90% स्कोर आप कैसे करोगे। ओके, तो चलिए आज पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं कि आप कैसे 90% स्कोर करोगे आज के एग्जाम में। ओके बच्चों, तो पहले देखिए हमारा जो 100 नंबर का जो मार्क्स होता है, 100 नंबर का मैथमेटिक्स होता है, पहले उसको हम ब्रांच में बांट देते हैं, ठीक है। पहले हम उसको क्या करते हैं, ब्रांच में बांट देते हैं कि 100 नंबर में हमारा जो है अब के एग्ज़ाम में खास करके क्या है कि हमारा कौन कौन सा पोर्शन होता है उस पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। क्या होता है बच्चों, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ठीक है। कैसा प्रश्न होता है बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। और फिर हमारा क्या होता है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब कैसे कैसे हम किस पर कितना टाइम देंगे, किस पर कैसे फोकस करेंगे, ये बात जानना जरूरी है। स्पेशली मैं पहले बिहार बोर्ड की बात मैं करता हूँ। स्पेशली जो बच्चे बिहार बोर्ड में हैं उनकी मैं बात करता हूँ कि उन बिहार बोर्ड में जो 50% बच्चों हमारा क्या है ना ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। और ये हमारा जो है लगभग आपका 20 नंबर मार्क्स जो है, 20% जो है ये हमारा दीर्घ उत्तरीय आता है। और बच्चों 30% मार्क्स जो है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न से आता है, ठीक है। ये हमने काफ़ी सोच समझकर आज का क्लास को तैयार किया है बच्चों कि बिहार बोर्ड में जो है 50% वस्तुनिष्ठ और 30% लघु उत्तरीय और 20% जो है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। ओके, और सब अदर बोर्ड की बात करें, जैसे अदर बोर्ड की मैं बात करता हूँ। हमारा अदर बोर्ड है जैसे हमारा यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, ठीक है। यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, हमारा हरियाणा बोर्ड है, हमारा झारखंड बोर्ड है, ठीक है। तो झारखंड बोर्ड है। तो ये सभी बोर्ड में भी क्या है ना कि अब क्या है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अब ज़्यादा पूछने लगी है, ठीक है। लगभग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है करीब करीब हमारा जो है 30 से 40% जो है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है करीब करीब आपको 30 से 40% जो है
ये हमारा क्या आता है, लघुत्तरीय प्रश्न आता है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये लगभग 20% जो है ये हमारा दीर्घ उत्तरीय होता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय हमारा क्या होता है, प्रश्न होता है। ये तो सभी बोर्ड के बारे में चर्चा हमने कर लिया बच्चों। अब देखिए मुख्य फोकस हमारा किस पे करना है और कैसे करना है। आज का क्लास बच्चों मुख्य हमारा उसी पर फोकस है, उसी पर आधारित है कि देखिए पहला पॉइंट जो हमने लिखा ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम कैसे कमांड करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोले तो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम कमांड कैसे करेंगे। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए अभी से क्या करना है बच्चों, लगभग क्या है ना कि करीब करीब आपको 700 प्रश्न, ठीक है 700 प्रश्न बच्चों आप लोग प्रैक्टिस कर जाओ। ठीक है, 700 प्रश्न क्या कर जाओ, प्रैक्टिस कर जाओ। करीब 700 से 800 का मैं प्रश्न कर देता हूँ अभी से, बिल्कुल अभी से 700 से 800 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग प्रैक्टिस सेट कर लो, है ना। और देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव में हमारा नंबर कैसे आएगा, ये इस पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यदि बच्चों आप 800 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हो, ठीक है, यदि आप बच्चों 800 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हो तो क्या इसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, या फिर समझ लिए कि किसी बोर्ड में 40 ऑब्जेक्टिव आता है, तो क्या इस 800 ऑब्जेक्टिव में 50 से 40 ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो बच्चों। ये कॉन्फिडेंस पावर आपको बढ़ाएगा। और इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए क्या करना है, अभी 800 प्रश्न आएगा कहाँ से, तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले जो हमारा 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक होता है, 10 वर्षों का जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन होता है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन होता है, ठीक है, 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। और इसके अलावा हमारा क्या है ना कि एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो आपका इसका जो एक्सरसाइज होता है प्लस एग्जाम्पल होता है, ठीक है, और प्लस क्या है आपका जो विविध प्रश्नावली है, ठीक है, विविध प्रश्नावली है, ठीक है। इस विविध प्रश्नावली में यदि आप सभी को आप अभी से ही क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, ठीक है, यह प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल और विविध प्रश्नावली कर जाते हो बच्चों, तो आपका एग्जाम जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से जाएगा। और 800 में आप क्या ना 50 क्या, यदि 100 भी ऑब्जेक्टिव पूछे ना तो उसको आप अच्छे तरीके से कर जाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर किस प्रकार से फोकस करना है ये मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हमने तो बता दिया। अब जरा देखिए कि हमारा लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अब जो हम बता रहे हैं आपको कि ये लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अब हमारा जो मुख्य फोकस है ये हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हम आज का मुख्य फोकस जो है इस शॉर्ट क्वेश्चन पर करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पर हम कैसे करेंगे, यानी हमारा जो लघुत्तरीय है, ठीक है, ये जो हमारा लघुत्तरीय है, लघु उत्तरीय, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इस लघुत्तरीय प्रश्न के लिए हमको देखिए क्या करना होगा, करीब करीब क्या करो बच्चों, आप लगभग 200 से 300, ठीक है, 200 से 300 लघुत्तरीय प्रश्न को अभी से ही तैयार कर लो। ठीक है, अभी से क्या कर लो बच्चों, तैयार कर लो, कमर कस लो कि हमारे जो है ना 200 से 300 हमारा जो है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हम कहीं से भी कलेक्शन कर ले, या तो हम प्रैक्टिस सेट से कर ले, या तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर ले। ठीक है, प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन से कर ले, या तो फिर हम एनसीईआरटी बुक से कर ले। और 200 से 300 करीब करीब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन यदि बच्चों अभी से ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपका क्या, यदि आप 300 शॉर्ट क्वेश्चन कर जाते हो, ठीक है, 300 शॉर्ट क्वेश्चन कर जाते हो, तो क्या इसमें से 20
या फिर 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा बच्चों। इसलिए बिल्कुल कलेक्शन कर लो, अभी से ही कमर कस लो, अभी से बिल्कुल तैयार कर लो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है 200 से 300 के करीब हम अभी से ही तैयार कर लेंगे। ओके। अब उसके बाद क्या है कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है। ठीक है, किसकी बात आती है बच्चों? तो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय की बात आती है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कैसे करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कम से कम ना बच्चों, ठीक है, कम से कम आप कम से कम 100 से 150, ठीक है, करीब, या फिर 100 से 150 आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का संग्रह कर लो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्या कर लो? संग्रह कर लो, चाहे जैसे भी करो। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक से करो, ठीक है, या तो फिर आप केसी सिन्हा का बुक हो उससे कर लो, ठीक है, या तो आप कोई किसी का प्रैक्टिस सेट से कर लो, ठीक है, या तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लो। प्रीवियस ईयर क्या कर लो? क्वेश्चन से कर लो। ठीक है, और ये 100 से 150 से अभी से टारगेट रखो बच्चों कि हमको क्या है ना कि ये 100 से 150 एग्जाम तक आने तक हमको 100 क्वेश्चन कम से कम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको हमको कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों क्या यदि आप 100 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेते हो तो क्या इससे 3 या 4 हमारा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाने का रहता है, क्या 100 में आप 3 या 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। इसलिए आज के क्लास में हम बच्चों कुछ सोच समझ कर आपके लिए कुछ थिंकिंग कर हमने बताया कि कैसे कैसे आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और कैसे कैसे क्या करना। ये तो बच्चों हमारा हो गया कि इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ओके। अब रह गई बात कि हम किन किन मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे, यानी किन किन जो हमारा जो मेन फीचर है, हमारा मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट हम कैसे फीचर करेंगे, कैसे फोकस करेंगे। ओके, चलिए तो आगे अब इसको समझाते हैं मेन पॉइंट्स में। अब आगे हमें क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल शालीनता से बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम पूर्वक से करना है। देखिए क्या करना है कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में आपका ये कैलकुलस जो आता है, ठीक है, कैलकुलस जो आता है ये आपको 50 नंबर का आता है। ठीक है, ये 50 नंबर का कैलकुलस आता है। फिर उसके बाद में हमारा है यह मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट। ठीक है, इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा 3D वेक्टर, ठीक है, 3D वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, 3D ज्योमेट्री, और इससे करीब करीब बच्चों 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर एक टॉपिक है आपका प्रायिकता। ठीक है, इस प्रायिकता से बच्चों आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, मिलाते जाओ, 50, 10, 60, 20, 80, 8, 88। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, एक अलग से आपका क्या आता है, तो एक LPP ग्राफ आता है। ठीक है, LPP ग्राफ आता है बच्चों, ठीक है, 5 नंबर का, और इस टॉपिक से 1 नंबर मिला दो तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो हमारा क्या हो गया, 50, 10, 60 और 20, 80 और 8 और 6। ठीक है, ये 8, 6, 14, और ये हो गया 5, 1, 6, 6, 2, 8, है कि 94 नंबर का हमने बायोडाटा बना लिया। ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो फ्लक्चुएट करता है कि ये जो हमारा कैलकुलस है इसमें हमारा 50 नंबर तो आपको पूछना ही पूछना है, यानी हमको किस पर ज़्यादा समय देना ये बात आती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समय बच्चों इस कैलकुलस वाले पार्ट्स पर दो, है ना, इस कैलकुलस पर दो कि 50 नंबर हम कैसे कवर करेंगे। उसके बाद बच्चों टाइम दो ये 3D ज्योमेट्री एंड 3D वेक्टर में, कि इस जो मेजर पॉइंट है 20 नंबर का, कभी कभी 20 से 30 नंबर तक का क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो कभी कभी इस टॉपिक से फ्लक्चुएट भी करता है, और ये प्रायिकता तो फिक्स है बच्चों कि 8 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और एक LPP ग्राफ बच्चों और एक ऑब्जेक्टिव आपको इससे पूछेगा ही पूछेगा, नो डाउट, इतना तो आपको पूछेगा ही पूछेगा।
ठीक है, इस पर फोकस करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस कैलकुलस पोर्शन पर करना है, 3D वेक्टर और ज्योमेट्री पर करना है। देखिए 50, 30, 80 तो ऐसी नंबर आ गया बच्चों, बाकी रह गया ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो ये तो आप ऐसे भी कर लोगे, इजी प्रश्न है। और थोड़ा बहुत ध्यान बच्चों आप प्रायिकता टॉपिक पर दे दो तो आपका बच्चों एग्जाम बिल्कुल अच्छे से जाएगा, बिल्कुल अच्छे से जाएगा। ये हमारा थिंकिंग है, ये हमारा, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कैसे कैसे क्या करेंगे। अब देखिए पढ़ाई कैसे करेंगे, ये बात आ गई ना। कितना पॉइंट तो सर आपने बता दिया कैसे कर लो, ये ऐसे ऐसे तैयारी कर लो। अब पढ़ाई हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो इस बात पर अब फोकस होनी चाहिए, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं, ठीक है, कि इस पर हम चर्चा कैसे करेंगे। तो देखिए कैलकुलस जो हमने बताया, ठीक है, कैलकुलस जो हमने बताया, ठीक है, ये कैलकुलस पर ज़्यादा समय देना है, करीब करीब आपको इस पे जो है ना करीब करीब 6 महीना देना है इस पे टाइम, ठीक है। इस कैलकुलस में 6 महीना का टाइम दीजिए, ठीक है। और 6 महीना 12 महीना में 12 महीना में 6 महीना इस पर ध्यान दे दो, ठीक है। और 3 मंथ जो है 3 महीना है बच्चों, लास्ट का जो 3 महीना होता है वो आपका रिवीजन क्लास रख लो, ठीक है। क्या कर लो, रिवीजन क्लास रख लो कि हमारा रिवीजन क्लास में शुरू से स्टार्टिंग से एंड तक क्या करना है। और इस रिवीजन क्लास में क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चों कहाँ से आएगा हमारा, तो एनसीईआरटी बुक से आएगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से आएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि एनसीईआरटी बुक को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेंगे, ठीक है। चाहे जैसे पढ़ लो, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ लीजिए, किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ लीजिए, किसी के माध्यम से पढ़ लीजिए, लेकिन ये लास्ट का जो अंतिम का जो 3 महीना होता है ना, इस पर आप बच्चों ज़रूर रिवीजन क्लास दो। मैं भी करीब 10-12 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, और ये जब जब मैंने ये 3 महीना का जो रिवीजन क्लास हमने दिया है ना, क्योंकि देखिए साल का जो बच्चों 12 महीना जो होता है, साल का 12 महीना में तो लगभग 9 से 10 महीना जो है ये आपको ट्यूशन आने जाने में लग जाता है, ट्यूशन आने जाने में लग जाता है। तो आप करोगे क्या, तो ये 3 महीना ही हमारा रिजल्ट करवाता है बच्चों, ये 3 महीना जो है, ठीक है, इस 3 महीने का रिवीजन क्लास, ठीक है, ये 3 महीने का रिवीजन क्लास ही बच्चों आपको मोर देन, ठीक है, मोर देन 90% स्कोर की ओर लेके जाएगा बच्चों। ये हमारा कंसेप्ट था और ये हमारा थॉट था बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूं कि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं वो हमारा जो ड्रीम क्लासेज का लर्निंग एप्स जो है, ठीक है, एक सेकेंड, हमारा ड्रीम क्लासेज का जो लर्निंग ऐप है, ठीक है, लर्निंग एप्स को आप जल्दी से डाउनलोड कर लो। उसमें सारे कोर्स के सब्जेक्ट के, जैसे हमारा हो गया फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, हमारा हो गया बायो, हमारा हो गया मैथ, हमारा हो गया हिंदी, ठीक है, सभी का कोर्स बच्चों अवेलेबल है और पूरे 1 साल के लिए है, ठीक है। वैलिड है, उसे डाउनलोड कर लो और उसमें से अच्छी तरह से पढ़ाई करो, या फिर जो भी किसी माध्यम से आप पढ़ाई करते हो तो करो। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं तक सीमित रहते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।